चतुर्थ सेमेस्टर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के आज के चैप्टर में हम लोग मानवीय संसाधनों के प्रबंधन का अध्ययन करेंगे। अब देखिए, मानवीय संसाधन के तौर पर विद्यालयों में मुख्य रूप से 4 घटक आते हैं। नंबर 1 प्रधानाध्यापक, नंबर 2 अध्यापक, छात्र और समुदाय। विद्यालय में शीर्ष पर महाविद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। प्रधानाध्यापक की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं? प्रधानाध्यापक बहुआयामी व्यक्तित्व का होना चाहिए। विद्यालय में प्रधानाध्यापक की कई भूमिका होती है। उसका उद्देश्य विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना है और विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए प्रधानाध्यापक में अनुशासन का भी चरित्र होना चाहिए, समयबद्ध नियोजन होना चाहिए और पितृवत स्नेह भी होना चाहिए। इस प्रकार से कई उत्तरदायित्वों का निर्वहन प्रधानाचार्य को करना होता है। इस प्रकार से सामाजिक कई गुणों को प्रधानाध्यापक को नैतिक रूप से ईमानदार होना पड़ता है, भावनात्मक रूप से स्थिर होना पड़ता है और सांस्कृतिक रूप से सभ्य और सामाजिक रूप से दक्ष होना चाहिए। दूसरा, सुगमकर्ता। सुगमकर्ता का सामान्य अर्थ होता है कि सुगमकर्ता का सामान्य अर्थ होता है कि प्रधानाध्यापक बच्चे, अध्यापक और विद्यालय के बीच परस्पर संबंध स्थापित करने में सुगम हो। अध्यापक, समुदाय, छात्र और विद्यालय, इनके बीच में इन सभी को एक दूसरे से जोड़ने के लिए प्रधानाध्यापक एक कड़ी का कार्य करता है। विद्यालय के शिक्षकों को और दूसरी तरफ विद्यालय के प्रबंधन को, समुदाय को, शिक्षकों को, इन सबको एक दूसरे से जोड़ने के लिए प्रधानाध्यापक की भूमिका तभी सफल हो सकती है जबकि प्रधानाध्यापक सर्व सुलभ हो और सहजता से सभी पक्ष प्रधानाचार्य के समक्ष निसंकोच पूर्वक अपने बात को रख सके। कुशल प्रेरणादायक। प्रधानाचार्य का चरित्र अनुशासित, चरित्रवान होना चाहिए जिससे हर बच्चा उससे कुछ सीख सके, उससे प्रोत्साहित हो। बच्चे और शिक्षक के लिए वह आदर्श हो। जैसे उपनिषदों में शिक्षकों के संदर्भ में कहा जाता है, ना भी तो मरणादसी भी तो दुष्टो, ऐसा व्यक्ति को मृत्यु नहीं अपजस से डरना चाहिए। इसी प्रकार से संस्था में संस्था के संचालक को, प्रधानाचार्य को नैतिक रूप से सशक्त और ईमानदार होना चाहिए। अगला है नेतृत्व की क्षमता। प्रधानाध्यापक विद्यालय का नेतृत्व करता होता है। जिस प्रकार से एक बंद कमरे में प्रबंधन की बैठक होती है और सारी योजनाएं बनाई जाती हैं, अब उसे समुदाय के बीच में और संस्था के बीच में संचालित करना और उस पर सहमति बनाना और सफलता की ओर अग्रसर करना, ये सारा कार्य प्रधानाचार्य पर निर्भर करता है। इसके हेतु प्रधानाचार्य को एक कुशल और प्रेरणादायक नेतृत्व क्षमता से युक्त होना चाहिए। प्रधानाध्यापक विद्यालय का प्रतिबिंब होता है। जैसा प्रधानाध्यापक होता है वैसा विद्यालय होता है। उसी की प्रेरणा शक्ति से छात्र उन समस्त सुअवसरों का सदुपयोग करते हैं जो उनके सम्मुख लाए जाते हैं। उनका नेतृत्व तभी सफल होगा जबकि उसे अपने सहयोगियों और अनुयायियों का पूरा सहयोग मिले और ऐसा सहयोग प्राप्त करने के लिए अधिनायक नहीं बल्कि सहयोग और भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए। साथियों की योग्यताओं और क्षमताओं में निष्ठा रखते हुए, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को महत्व प्रदान करते हुए सबके साथ समन्वित विकास से युक्त संस्था के विकास को प्रधानाध्यापक को अपना दृष्टिकोण बनाना चाहिए। अगला है मानवीय संसाधन संबंध स्थापित करने की क्षमता। विद्यालयों में प्रधानाध्यापक मानवीय संबंध स्थापित करने की योग्यता का होना आवश्यक है। उससे आशा की जाती है कि उसका लोक व्यवहार भौतिक पर्यावरण से प्रभावित नहीं होगा और वह निष्पक्ष होगा। छात्रों में समुदाय से और शिक्षकों से विविध प्रकार के विवाद और शिकायतें आएंगी।
उनके निस्तारण में प्रधानाध्यापक को सदैव निष्पक्ष होना होगा। प्रधानाध्यापक का स्थिति समकक्षों में प्रथम की होती है और विद्यालय में समस्त क्रियाओं की आयोजन छात्रों के लिए होता है। अतः छात्रों के साथ अधिक संपर्क स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए और बड़े विद्यालयों में छात्रों से मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। प्रधानाध्यापक को विद्यालय व अभिभावक के बीच के कड़ी के रूप में अपना उत्तरदायित्व ठीक से निभाना चाहिए। कुशल प्रशासन एवं प्रबंधन प्रधानाध्यापक का सबसे प्रमुख कर्तव्य होता है विद्यालय का सफलतापूर्वक संचालन करना। विद्यालय को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए आवश्यक है कि प्रधानाध्यापक एक कुशल प्रशासक हो। इसके लिए उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होना चाहिए। शिक्षक को केवल एजुकेशनल गुण होना चाहिए, जबकि प्रधानाध्यापक में एजुकेशनल के साथ साथ प्रशासकीय गुण, शैक्षणिक के साथ साथ प्रशासनिक गुण होने चाहिए। और एक कुशल प्रशासक तभी सफल होता है जब उसमें अच्छा नियोजन करने, अच्छा संगठन करने और शिक्षक एवं छात्रों से आसानी से काम कराने की क्षमता का विकास हो। इसके बाद अगला है मानवीय संसाधन के रूप में शिक्षक। प्रभावी शिक्षक के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए? शिक्षक को वेशभूषा से शिक्षक नजर आना चाहिए। अपनी परंपराओं, राष्ट्र की स्थितियों का शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त शिक्षण के पेशे के और विद्यालय संगठन के अनुसार जो नियम बनाए जाएं, उनका मर्यादित अनुशासन के साथ पालन करना चाहिए। कमीशनों में कहा गया है, कोठारी आयोग ने अपने रिपोर्ट में कहा था कि भारत के भविष्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है। तो भारत के भविष्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है। कक्षाओं का निर्देशन करता शिक्षक होता है। अब देखें, लोक व्यवहार में कहा जाता है अध्यापक है युग निर्माता, छात्र है राष्ट्र के भाग्य विधाता। अर्थात कि अध्यापक और छात्र मिलकर के राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं। आज वर्तमान समय में विद्यालयों में जो अध्ययन करने वाले छात्र हैं, वही भविष्य के ब्यूरोक्रेट होंगे, टेक्नीशियन होंगे, वही तकनीकी रूप से दक्ष होंगे, विज्ञान के क्षेत्र में जाएंगे, राजनीति के क्षेत्र में जाएंगे, प्रशासन के क्षेत्र में जाएंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में विद्यालय में अध्ययन अध्यापन का एक उत्तम और निष्पक्षता पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षक का प्रमुख कार्य, शिक्षक का कार्य नियत समय पर पाठ्यक्रम को पूर्ण करा करके छात्र का सर्वांगीण विकास कराना है। छात्र पर ध्यान देना, समयबद्धता और वह सारे नैतिक आदर्श गुण जो हम छात्र से राष्ट्र के विकास में आवश्यक समझते हैं, वह खुद में एक शिक्षक को अपने अंदर व्यवस्थित करना चाहिए। छात्र के लिए उसका शिक्षक एक आदर्श होता है, एक रोल मॉडल होता है। अतः शिक्षक को सामाजिक रूप से अपने चरित्र को उन्नत बनाने का प्रयास करना चाहिए। कोठारी आयोग ने कहा है कि शिक्षा को गुणात्मक रूप से प्रभावित करने वाली सभी विभिन्न तत्वों में अध्यापक का गुण, कुशलता एवं चरित्र का महत्व निस्संदेह सर्वोपरि है। आप देखें, गारकोच ने कहा था शिक्षक के माध्यम से संस्कृत पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। आप देखिए, भारत में वैदिक काल के बाद बौद्ध काल के बाद मुगल काल और मध्यकाल के बाद फिर ब्रिटिश हुकूमत और ब्रिटिश हुकूमत के बाद आज स्वतंत्र भारत में जिस तरह से हमारी संस्कृतियां लगातार प्रवाहित हुई हैं, भारत में बहुत सा समय ऐसा रहा है जबकि भारत में विदेशी शक्तियां शासन पर शासनारूढ़ रही हैं। उसके बावजूद भारत की संस्कृति अगर निरंतर प्रवाहमान रही है, तो यह शिक्षकों के आदर्श और नैतिक चरित्र के गुणों के बदौलत ही हुआ है।
प्रभावी शिक्षक का गुण क्या है? अब देखें, प्रभावी शिक्षक के गुण: एक सफल शिक्षक के लिए छात्र प्रेमी होता है, वह विद्यार्थियों के विकास में रुचि लेता है और उनकी कठिनाइयों को दूर करने में हमेशा सफल होता है। छात्रों को भली भांति प्रशिक्षित करके विद्यालय में अच्छे शैक्षिक माहौल का निर्माण करता है। विद्यालय कार्यक्रमों में अभिभावकों को भी आमंत्रित करता है। जैसे समय समय पर विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर आयोजन होता है, तो उन आयोजनों में गांव के सम्मानित लोगों को और अभिभावकों को आमंत्रित किया जाता है, जिससे वह अपने क्षेत्र की स्थानीय बच्चों की प्रतिभाओं से परिचित हों और विद्यालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों को वह जान सकें। इस विद्यालय कितना सकारात्मक विकास की ओर जा रहा है। अब कक्षा में शिक्षक की भूमिका। कक्षा में शिक्षक की भूमिका के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक को विषयगत जानकारी हो, समय से पाठ्यक्रम को पढ़ाया जा सके और शिक्षक एक निर्देशक के रूप में होता है। शिक्षक कक्षा में विषय के प्रबंधक के तौर पर होता है और कक्षा में छात्रों को नेतृत्व प्रदान करने वाला होता है और अंत में शिक्षक एक शोधकर्ता के रूप में होता है, अन्वेषणकर्ता के रूप में होता है। पाठ्यक्रम में, पुस्तकों में विविध प्रकार की त्रुटियां हो सकती हैं, एक शिक्षक अपने ज्ञान से उन्हें परिमार्जित करने का कार्य करता है। छात्र एक मानवीय संसाधन के रूप में विद्यालय छात्र के लिए होता है। विद्यालय का संपूर्ण संगठन छात्र के विकास पर केंद्रित होता है और इसके लिए समुदाय और छात्र आवश्यक होते हैं। समुदाय से छात्र विद्यालय में आते हैं। छात्रों के विकास के लिए ही संपूर्ण विद्यालय का निर्माण होता है। तीसरा आधार स्तंभ यह होता है। विद्यालय में बालक के सर्वांगीण विकास हेतु अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं। इनमें जो प्रबंधन होता है वह छात्र को केंद्र मानकर ही किया जाता है। अब समुदाय क्या है? समाज शिक्षण को हमेशा प्रभावित करता आया है। शिक्षा को वैसे ही अवसर प्राप्त होना पड़ता है। आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों के कारण हमेशा समाज में परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन शिक्षा को भी प्रभावित करता है। इस विद्यालय समाज का लव रूप कहा जाता है। जैसी समाज की आवश्यकता होती है वैसे विद्यालय का निर्माण होता है। समाज शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, अनुशासन, शैक्षणिक प्रक्रिया को तो प्रभावित ही करता है, वह स्वयं भी प्रभावित होता है। इस दृष्टि से समुदाय एक सक्रिय शैक्षणिक संस्था है और समुदाय स्वयं में एक शिक्षा के संस्था के रूप में बालक और व्यक्ति को औपचारिक ढंग से प्रभावित करती रहती है। ग्राम शिक्षा समिति। ग्राम शिक्षा समिति का गठन होता है जिसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। इसके बाद ग्राम सभा का जो परिषद के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय है उसका प्रधानाध्यापक इसका सचिव होता है। अगर एक ग्राम सभा में कई प्राथमिक विद्यालय हैं तो उसमें वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक सचिव होगा। इसके अतिरिक्त 3 अभिभावक होंगे। इनसे मिलकर के ग्राम सभा की शिक्षा समिति का गठन, ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया जाता है।